वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैरायटी ऑफ लाइफ, फिफ्थ चैप्टर। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है टैक्सोनॉमी की। बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस करते हैं। सिंपली डिफाइन कर सकते हैं आप इसे, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, the process in which living organisms are separated into groups or a subgroup on the basis of similarity and differences। कि हम plants और animal को उनकी similarities और differences की बुनियाद पर, उनकी morphology की बुनियाद पर उनको categorize कर देते हैं, उनकी दर्जा बंदी कर देते हैं। तो ये चीज़ है classification। नेक्स्ट है why we classify, why there is a need of classification, कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 मिलियन स्पीशीज़ क्या हैं वो डिस्कवर्ड हैं, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि 1.5 मिलियन हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो प्लांट्स ही हैं। इसका मतलब है हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा मौजूद है, बहुत बड़ी एक डाइवर्सिटी मौजूद है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स और एनिमल्स को बेहतर तौर पर समझने के लिए, बेहतर तौर पर स्टडी करने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन क्या है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि हम हाइट की बुनियाद पर, कलर की बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन ये एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। साइंटिफिक अप्रोच एडॉप्ट करने के लिए हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बुनियाद पर क्लासिफाई कर दें इन एनिमल्स और प्लांट्स को, तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच होगी, एक एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन होगी ऑर्गेनिजम्स की। ना सिर्फ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और भी दूसरी बेसिस हैं जिसकी बुनियाद पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, जैसे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, होमोलॉजीज, बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज, साइटोलॉजी। तो ये भी क्या है, ये क्या कहते हैं, अप्रोच हैं, बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे सबसे छोटा यूनिट है जो क्लासिफिकेशन का, उसे हम स्पीशीज़ कहते हैं। बार बार शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है एग्जाम के अंदर। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स which are living together in a same place and time and can interbreed freely among themselves to produce fertile offspring, but are reproductively isolated from all other groups in nature, that is species। तो इसमें कंडीशन है कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, और इसमें हम ये भी कहते हैं कि इंटरब्रीड भी अपने ही ग्रुप में करते हैं। ये नहीं कि जैसे हम कहते हैं कि एक ग्रुप बना दिए हमने जो सिमिलर, जैसे हमारे पास पैरेट्स का ग्रुप है, स्पैरो का ग्रुप है, पिजन का ग्रुप है, एलिफेंट्स का ग्रुप है। तो ये ग्रुप्स आइसोलेटेड है रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से। ये नहीं कि जो पिजन है वो स्पैरो से इंटरब्रीड करेगा, इस तरह नहीं। तो ये कंडीशन इसमें मौजूद है, इंटरब्रीड freely among themselves to produce fertile offspring। और तीसरी कंडीशन कि फर्दर fertile offsprings क्या है वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर नेक्स्ट है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। When a closely related species are grouped together, they form
large unit of classification, that is genus. इसी तरह when closely related genera group together they form family. An order is a group of related families. A class is a group of related order. और एक ही जैसे अगर ऑर्डर इकट्ठे करके एक ग्रुप में रखे तो वो फाइलम कहलाएगा. नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर. सिस्टम ऑफ नेमिंग इन साइंटिफिक स्टडी इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. के लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको साइंटिफिक नेम देने का जो सिस्टम है वो नॉमेनक्लेचर है. और ये सबसे पहले जो 15th सेंचुरी है, जैसे कैरलस लीनियस है, उसने सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस करवाया. फिर फर्दर हम देखते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या चीज़ है? दरअसल ये वो सिस्टम है जिसके तहत हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको साइंटिफिक नेम देते हैं. साइंटिफिक नेम कंप्राइजिंग 2 पार्ट्स. जो पहला जो पार्ट है साइंटिफिक नेम का वो जीनस कहलाता है, और जो दूसरा पार्ट है साइंटिफिक नेम का वो क्या कहलाता है? स्पीशीज़ कहलाता है. और फिर बाकायदा इसकी कंडीशंस है लिखने की कि जैसे जीनस नेम है उसमें जो फर्स्ट जो लेटर है उसे हम कैपिटल मेंशन करते हैं, और इस तरह स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर है उसे हम स्मॉल लिखते हैं. और इसे बाकायदा इटैलिक यानी वर्डिंग के अंदर हम इसे क्या है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं. जब हम कंपोज करते हैं कंप्यूटर में, जैसे फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हम इसे इटैलिक बना देते हैं. कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा. तो लेकिन जब हम बाई हैंड लिख रहे हूँ, हैंड राइटिंग यानी कंप्यूटर में कंपोज ना कर रहे हूँ, तो तब हम इसे क्या है वो क्या कहते हैं अंडरलाइन करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल होता है. According to this system, scientific name of each plant and animals has 2 parts. जैसे अभी मैंने explain किया. First part represent genus while second part represent species. It's represented by Carolus Linnaeus, Swedish botanist, introduced the system of naming and classification in 18th century. He discarded the common name of plants and gave each one scientific name. He published his list of name of plant in 1753. फिर रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हैं, जैसे अभी मैंने डिस्कस किए हैं इसकी इंटरप्रिटेशन की. एवरी साइंटिफिक नेम कंप्राइजेस 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट रेफर टू जीनस while second part refers to species. For example, Ilium cepa. Generic names start with capital letter, while species names start with small alphabet. जैसे Solanum melangina, जैसे S capital और M small letter. Scientific name either written in italics or are separately underlined. फिर है इम्पोर्टेंस इसकी कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो कॉमन नेम जो मरूज नेम हैं प्लांट्स एनिमल के, तो वो लोकली तो एक्सेप्टेड होते हैं, रिकग्नाइज भी हो जाते हैं, समझ भी आ जाती है उन नेम्स की. लेकिन जब हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ अगर हम इनका जिक्र करें लोकल नेम्स का तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. क्योंकि हमारे ही रीजन की बात कर लें, पाकिस्तान में देखें हमारे जो प्रोविंसेस हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनमें, तो हर जो चीज़ है उसका एक डिफरेंट नेम है उन लैंग्वेजेस के अंदर. और आप पूरी दुनिया में देख लें बेशुमार लैंग्वेजेस हैं, तो हर लैंग्वेज के अंदर वो वेरी करेगा नेम, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी. जैसे कि हम देखते हैं ऑनियन इन इंग्लिश, प्याज इन उर्दू, गंडा इन पंजाबी, वसल इन सिंधी, बसल इन अरबी. अब देखिए एक ही चीज़ है, उसके डिफरेंट नेम्स हैं. और इसी तरह देखें सिमिलरली अमलदास, अर्गवाद, गुरुमाला और गोल्डन शावर इन केसेस, पर्चिंग केस इन कैसिया. तो फिर हम क्या करते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस सेपरेट साइंटिफिक नेम, जैसे कैसिया फिचूला या इलियम सीपा.
Single name refer to several dozen of the plants with bell-shaped flower are called bluebell. Similarly, blackbird is used for raven as well as crow. Their confusion has been resolved by giving scientific names. तो हम क्या है वो साइंटिफिक नेम क्या है वो असाइन करते हैं सेपरेटली. एक और भी इसकी इंपॉर्टेंस है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, नेम्स विद नो साइंटिफिक बेसिस. कैसे नेम जिनकी साइंटिफिक बेसिस नहीं है लेकिन हमने वो मरूज किए हुए नेम्स गलतुल-आम हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम फ़िश की बात करते हैं, जैसे फ़िश तो वर्टिब्रेट है, बैकबोन मौजूद है, फिन्स हैं, गिल्स हैं इनके अंदर, लेकिन यही फिश नेम हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सिल्वर फिश, लेकिन ये तो इंसेक्ट है सिल्वर फिश, इनवर्टिब्रेट है. इसी तरह क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश. तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग नेम है, पजलिंग नेम्स हैं जिनको हम साइंटिफिक एनालिसिस में डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, साइंटिफिक पेपर्स के अंदर डायरेक्टली इसे साइंटिफिक रिसर्च के अंदर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. तो फिर साइंटिफिक नेम असाइन किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म को जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है वो एक्सेप्टेबल है.